Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Lecture number 63. Today our topic is about unguided media in detail. Today we discuss about unguided media. कि बेसिकली अनगाइडेड मीडिया क्या होता है और उसकी क्या वर्किंग होती है और उसकी क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं. First of all, we discuss about unguided media. An unguided media transmits the electromagnetic waves without using any physical medium. अनगाइडेड मीडिया जो है इसका काम ये होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती, फिजिकल मीडियम्स इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसके बगैर ही जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं. Therefore it is also known as वायरलेस ट्रांसमिशन. इसलिए हम इसको कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन, क्योंकि इसके अंदर वायर्स जो हैं, केबल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होती. इन अनगाइडेड मीडिया, एयर इज़ द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो ईजीली. और अनगाइडेड मीडिया के अंदर हवा की तरह जो है वो मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो फ्लो करती है बहुत आसानी के साथ. इट इज़ आल्सो नॉन एज अनबाउंडेड अदरवाइज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. इसको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. इसका मतलब ये कि इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हमें कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो तो हम कोई फ़िज़िकल मीडियम लें, यानी कि कोई स्कैनर, प्रिंटर, इस तरह से कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारी जो डाटा है वो किसी भी किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल कर सके. द मेन फीचर्स ऑफ दिस मीडिया आर लेस सिक्योर. द सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड एप्लीकेबल फॉर लार्ज डिस्टेंसेस. इसके मेन फीचर्स जो हैं अनगाइडेड मीडिया के वो कुछ यूँ हैं कि ये इतना ज़्यादा महफूज नहीं है और सिग्नल जो हैं वो हवा की तरह जो है वो पास होते हैं, और ये लार्ज डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतर है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस जो है वो उसके लिए अप्लाई हम कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. अब अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल है रेडियो वेव्स, नंबर 2 इज़ माइक्रोवेव्स एंड नंबर 3 इज़ इंफ्रारेड वेव्स. ये आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है रेडियो वेव्स. कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ फ्री स्पेस. रेडियो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिकली जो है वो ट्रांसमिट करती हैं, यानी कि किसी भी किस्म की डायरेक्शंस हो, लेफ़्ट राइट, तो वो अपनी जो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट करती हैं और डाटा को, सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं हमें जितनी भी फ्री स्पेसेस हो. रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, दैट इज़ द सिग्नल्स आर प्रोपेगेटेड इन ऑल द डायरेक्शंस. ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि किसी भी किस्म के डायरेक्शन में जो है वो वेव्स रिवॉल्व करें या वेव्स जो है सिग्नल्स पास करें. किसी भी किस्म का डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि ये नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में आएगी और एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. सब डायरेक्शंस के अंदर जो है ये ट्रैवल कर सकती है. द रेंज इन फ्रिक्वेंसीज ऑफ रेडियो वेव्स इज फ्रॉम 3K हज़र्ट्ज़ टू 1K हज़र्ट्ज़. फ्रिक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स की वो 3K यानी कि 3 किलो हज़र्ट्ज़ से लेके 1 किलो हज़र्ट्ज़ तक होती है इसकी रेंज. इन द केस ऑफ रेडियो वेव्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर नॉट अलाइंड. दैट इज द वेव सेंट बाय द सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव्ड बाय एनी रिसीविंग एंटीना. इसका मतलब ये अगर देखा जाए रेडियो वेव्स के अंदर तो हम जो भी सेंड या रिसीव करते हैं, एंटीना जो है वो उसको डायरेक्टली जो है वो नहीं पहुंचती, बल्कि जिस वेव्स के थ्रू जो है वो सेंड होता है, एंटीना जो है सेंडर जो है एक वो सेंड करता है, उसी थ्रू ही, उसी तरह से ही जो रिसीवर होता है, जो रिसीव करता है,
वो उसी एंटीना से रिसीव करता है, कोई और इसके अंदर एंटीनास वगैरह नहीं इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स डायग्राम। रेडियो वेव की डायग्राम है और रेडियो वेव की जो फॉर्म है, एक एग्जांपल कह सकते हैं, वो है एफएम रेडियो। जैसे कि रेडियो होता है, उसके अंदर ऐसे होता है कि एक ही ट्रांसमिशन हो रही होती है और एक बंदा रिसीव कर रहा होता है, कितने लोग जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव्स। अब ये रेडियो वेव्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं। रेडियो वेव इज यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। रेडियो वेव जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तब जब बहुत ज़्यादा रिसीवर्स हों, यानी कि रिसीव करने वाले लोग या रिसीव करने वाले ज़्यादा हों और सेंडर एक हो। एंड एफएम रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर रेडियो वेव। रेडियो वेव की एग्जाम्पल्स में आ जाता है एफएम रेडियो, टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन एक होता है और उसको डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो देखते हैं, यानी कि डिफरेंट किस्म के लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिसीव होती है। एक सेंडर होता है, यानी कि एक ही एरिया होता है जो कि सेंड करता है और डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो रिसीव करते हैं। इस तरह से जो है ये इसकी एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स। अब रेडियो ट्रांसमिशन या रेडियो वेव्स के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन इज मेनली यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड मोबाइल सेलुलर फोन्स। रेडियो ट्रांसमिशन जो है ये इस्तेमाल की जाती है वैन के लिए, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के लिए और मोबाइल फोन्स के लिए। रेडियो वेव्स कवर अ लार्ज एरिया एंड दे कैन पेनिट्रेट द वॉल्स। रेडियो वेव्स जो है वो कवर करती है बहुत बड़ा एरिया, यानी कि बहुत बड़ा एरिया जो है उसको डाटा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन होती है, उसके अंदर सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स अ हायर ट्रांसमिशन रेट, और रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो हमें मुहैया करती है हायर ट्रांसमिशन रेट, यानी कि सिग्नल्स जो हैं वो हायर हमें मुहैया करती है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पे कि बेसिकली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with wavelengths in the microwave range 1 meter to 1 millimeter of the electromagnetic spectrum. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो एक ऐसी ट्रांसमिशन है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू और वेवलेंथ्स के साथ, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी या लो होगी, इस तरह से। और माइक्रोवेव की लेंथ रेंज होती है 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। ये उसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर ही इसका पूरी डिटेल लिखी होती है। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर नॉर्मली लिमिटेड टू द लाइन ऑफ साइट, सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन यूजिंग दीज सिग्नल्स रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ रिपीटर्स फॉर्मिंग अ माइक्रोवेव रिले। यानी कि माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं नॉर्मली जो है वो एक ही साइड जो है एक ही लाइन पे चलते हैं और एक ही तरह से चलते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा दूर जो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और ये इस तरह से सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि रिपीटर्स की कि वो किसी तरीके से माइक्रोवेव को रिले करें। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ माइक्रोवेव सिग्नल्स इन ओवर द हॉरिजॉन कम्युनिकेशंस यूजिंग tropospheric sector, but such systems are expensive and generally used only in specialist rules. यानी कि ये मुमकिन होता है कि अगर ये माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं वो इस्तेमाल हों किसी भी हॉरिजॉन कम्युनिकेशन के लिए, तो ये इस्तेमाल होते हैं ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर के अंदर, यानी कि ये ऐसा स्कैटर होता है जिसके अंदर सिस्टम यूज होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सिस्टम जो हैं वो महंगे होते हैं और इसलिए जो है वो किसी स्पेशल रोल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज ये टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड नंबर 2 इज सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होती है? टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज द टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट्स द फोकस बीम ऑफ अ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अनदर। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो होती है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसमिट करती है बीम को कि वो रेडियो सिग्नल्स जो हैं उनको एक ही ग्राउंड बेस्ड में ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि एक एंटीना से दूसरे एंटीना में कन्वर्ट करें या सिग्नल्स को ट्रैवल करवाएं। माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 1000 गीगाहर्ट्ज़। यानी कि माइक्रोवेव्स जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो है रेंजेस होती हैं 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 1000 गीगाहर्ट्ज़ तक। Microwaves are unidirectional as the sending and receiving antenna is to be aligned। यानी माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि सेंड भी कर सकते हैं हम और रिसीव भी कर सकते हैं। द वेव्स सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना आर नैरोली फोकस्ड। यानी कि कोई भी सेंड करेगा सेंडिंग एंटीना को, कोई भी सिग्नल पास होगा तो उसको नैरोली देखेगा, उसको फोकस करेगा कि किस तरह से सेंड हुआ और इस तरह से रिसीव होगा। नेक्स्ट इज इन दिस केस एंटीनाज आर माउंटेड ऑन द टावर्स टू सेंड अ बीम टू अनदर एंटीना विच इज़ किलोमीटर अवे। एंटीनाज जो टावर में बने होते हैं वो सेंड करते हैं, एक बीम जो है वो सेंड करते हैं दूसरे एंटीना को, चाहे वो किलोमीटर्स दूर हो, यानी कि कितने भी किलोमीटर्स दूर हो। It works on the line of sight transmission, that is the antennas mounted on the towers are the direct sight of each other। यानी कि ये काम करती है लाइन ऑफ साइट पे, ये ट्रांसमिशन जो है वो लाइन ऑफ साइट पे काम करती है और ये एंटीना जो है वो टावर पे होता है और टावर से डायरेक्टली जो है वो सिग्नल्स जो हैं वो हमें आ रहे होते हैं और हमें नज़र आ रहे होते हैं, सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव की करेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी रेंज। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है माइक्रोवेव की। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव इज फ्रॉम 4 to 6 गीगाहर्ट्ज़ टू 21 to 23 गीगाहर्ट्ज़। बैंडविड्थ क्या होती है इसकी? इट सपोर्ट्स द बैंडविड्थ फ्रॉम 1 to 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स। शॉर्ट डिस्टेंस कितना होता है? इट इज़ इनएक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर छोटे से डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए हो तो ये इतनी महंगी नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस इट इज़ एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स अ हायर टावर फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। यानी अगर लंबा फासला हो, ज़्यादा फासला हो तो ये हमें इसके लिए ज़्यादा जो है वो सिग्नल्स वगैरह जो हैं वो इतने ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होते और वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। अटेनुएशन मीन्स लॉस ऑफ सिग्नल। इट इज़ अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड एंटीना साइज। अटेनुएशन क्या होती है? अटेनुएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल्स, यानी कि सिग्नल्स का लॉस हो जाना, सिग्नल्स का ख़त्म हो जाना। और ये असरअंदाज होता है जब हमारा वेदर जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है, यानी कि हमारा वेदर जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वजह से जो है हमारी जो सिग्नल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ये नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादातर होती हैं ये प्रॉब्लम्स। और ये कंडीशंस डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो हमारे लॉस हो जाते हैं, यानी कि सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते, नहीं आ रहे होते। और एंटीना का साइज़ भी अगर छोटा हो तो भी ये इश्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोवेव के एडवांटेजेस हम बताएंगे। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज़ चीपर देन यूजिंग केबल्स। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो चीपर है, यानी कि सस्ती है केबल्स के निस्बत, क्योंकि केबल जो है वो महंगी होती हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम लैंड एक्विजिशन as it does not require any land for the installation of cables।
और हम ये जो है ये फ्री है, यानी कि हमें कोई भी जगह जो है उसको खरीदना नहीं पड़ता, ना ही किसी जगह की ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई भी केबल्स जो हैं वो तारे वगैरह हमने डालनी हो तो हमें ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स एन ईजी कम्युनिकेशन इन टेरेन्स एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इन टेरेन इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। यानी कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है ये हमें मुहैया करती है आसानी के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं टेरेन्स के साथ, और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। केबल्स वगैरह इंस्टॉल करने का भी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होता और ना ही कोई ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कम्युनिकेशन ओवर ओशंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। और अगर हमने ओशंस में, दरियाओं में या फिर नदियों में, यहाँ पे कहीं पे भी कम्युनिकेशंस करनी हो तो हम आसानी से माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब माइक्रोवेव के? एवेज ड्रॉपिंग क्रिएट्स इनसिक्योर कम्युनिकेशन। एनी मैलिशियस यूजर कैन कैच द सिग्नल इन द एयर बाय यूजिंग इट्स ऑन एंटीना। ये एवेज ड्रॉपिंग यानी कि क्रिएट हो जाती है, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जो है हमारी वो इनसिक्योर हो जाती है, यानी कि महफूज नहीं होती बल्कि वो गैर महफूज हो जाती है कि कोई भी यूज़र जो है वो हमारे सिग्नल्स को कैच करता है और हवा में जो है वो कैच करता है, यानी कि उसको सिग्नल्स मिल जाते हैं तो वो अपने एंटीने से जो है वो हमारी कम्युनिकेशन जो है उसको कैच कर लेता है। आउट ऑफ फेस सिग्नल। अ सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट ऑफ फेस बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हुए सिग्नल्स हमारे जो हैं वो मूव हो जाते हैं, फेस आउट ऑफ फेस हो जाते हैं, यानी कि सिग्नल्स कुछ आउट ऑफ फेसेस हो जाते हैं। सस्केप्टिबल टू वेदर कंडीशन। Microwave transmission is susceptible to weather condition. This means that any environmental changes such as rain, wind and can distort the signal. इसका मतलब ये है कि अगर वेदर की कंडीशन यानी कि मौसम खराब हो या बारिश वाला हो या कुछ भी इस तरह की यहाँ हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो ये हमारे सिग्नल्स के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होती है, यानी कि डिस्टर्बेंस पैदा होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है बैंडविड्थ लिमिटेड। एलोकेशन ऑफ बैंडविड्थ इज़ लिमिटेड इन केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। और बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड होती है इसके अंदर, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड जो है वो हमें प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होती है? एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंजेस। यानी कि इंफ्रारेड जो है वो एक ट्रांसमिशन है, एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन ये शॉर्ट रेंजेस यानी कि कम फासले के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड इन द रेंज फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। It is used for short range communication such as data transfer between two cell phones, TV remote operations. Data transfer between a computer and cell phone resides in the same closed area. यानी कि ये जो है शॉर्ट रेंजेस के लिए होती है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर हमने कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना हो दोनों मोबाइलों के दरमियान, जैसे कि ब्लूटूथ है, शेयर डेटा, इस तरह से एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। और टीवी रिमोट ऑपरेशंस यानी कि टीवी के अंदर जो है उसकी चेंजेस वगैरह करनी हो या फिर कुछ इस तरह से ही चीज़ें। और हमने अगर डाटा जो है एक कंप्यूटर और एक सेल फोन के दरमियान जो है डाटा को ट्रांसफ़र करना हो, इस तरह के फंक्शंस ऑपरेशंस के लिए ये परफॉर्म होती है। और ये क्लोज्ड एरिया के लिए परफॉर्म होती है जो कि सेम हो। नेक्स्ट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं। इट सपोर्ट्स हाई बैंडविड्थ एंड हैंस द डाटा रेट विल बी वेरी हाई। ये सपोर्ट करती है हाई बैंडविड्थ को और इसका डाटा रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, देयरफॉर द इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इन वन रूम कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय द
नियर बाय रूम्स। यानी कि इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो दीवारों के साथ नहीं टकराती और ना ही इसके लिए कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हमें एक ही रूम में जो है वो इंफ्रारेड जो है उस पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ रूम्स वगैरह होने चाहिए ताकि वो इजीली जो है हम कम्युनिकेशन कर सकें। एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी विद मिनिमम इंटरफ्रेंस। यानी कि ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है हम मुहैया करती है बेहतरीन मतलब हमारी सिक्योरिटी होती है, इसके अंदर सिक्योर होती है और थोड़ी बहुत जो है इंटरफेरेंस भी होती है इसके साथ। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज़ अनरिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग because the sun rays will interfere with the infrared waves। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है इस पे इत्मीनान नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम बिल्डिंग के बाहर जाएं तो सन रेज जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं इंफ्रारेड वेव्स के साथ, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। एंड टुडे माय टॉपिक इज एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।